हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं सोनम प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। तो बस टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं और मैं सभी कामों से फ्री होके पार्लर में आ चुकी हूँ। खाना पीना बन चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है और सुबह में मैंने काफ़ी सफाई की है। मतलब पूरे घर की डस्टिंग, जितने भी जाले वगैरह थे। बहुत ज़्यादा तो मेरे यहाँ क्लीन करने वाला है नहीं, क्योंकि अलमारी वगैरह जैसे बनी रहती है उस तरह से, तो दीवार में अलमारी वगैरह बनी रहती है तो उस तरह से ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। और अभी कुछ दिन पहले ही प्लास्टर हुआ था, तो जो किचन वाली जो वो है डबल छत जो है और टाण वगैरह है, तो उन सब की सफाई हो गई थी। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हल्के फुल्के जाले थे तो बस उन्हीं को क्लीन करना था। और कपड़े, सोफ़ा कवर वगैरह भी आज निकाल के धुल दिया है और शाम तक उनको सेट करके लगा देंगे। और पार्लर में भी मैंने कल सारा दिन पार्लर की मैंने सफाई की है। मतलब सामान जो लेके आए थे उन सबको अच्छे से लगाया था। और कुछ अलमारी थी जो अस्त व्यस्त थी, बिखरी हुई थी, तो उसको सेट करके लगा दिया था कल सारा दिन इसी में चला गया। और तबीयत भी ठीक नहीं थी कुछ, तो इसलिए काम ज़्यादा पहाड़ लगता है। और इस टाइम ना पता नहीं क्यों अजीब अजीब सा लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है और ऐसा लगता है बस चक्कर आने वाला, अजीब अजीब सा लगता है। मतलब कभी बीपी मेरा लो तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब सिम्टम जो है तो उसी तरह से लगते हैं कि बस मन करता है चुपचाप लेटे रहें आंखें बंद करके। तो कुछ ऐसा लगता है इस टाइम। और वीकनेस सी लगती है, फीवर आ रहा है और फीवर भी हल्का फुल्का रह रहा है और सर्दी जुकाम तो चल ही रहा है, ट्रेंड में सबके यही आलम है। तो बस यही कुछ आलम है। और तो खाना पीना बना के मैं अभी खाना पीना बना के और बर्तन वगैरह सारे क्लीन करके मैंने रख दी हैं और आ गई हूँ पार्लर में, क्योंकि इस टाइम ना सीजन चल रहा है त्यौहार का, तो सबको थ्रेडिंग वगैरह और सब सामान वगैरह चाहिए, तो बार बार आना पड़ रहा था। और बाबू उस वाले घर गए हैं, तो फिर मैं सभी कामों से फ्री हो गई हूँ, तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ पार्लर में और यहीं बैठेंगे। और अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो इधर साइड आगे साइड में अच्छा लगेगा, पार्लर में भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ ठंडा लगता है क्योंकि यहाँ वाली जो छत है तो वहाँ धूप कम रुकती है, सुबह सुबह की धूप रुकती है, तो सुबह की धूप इतनी ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होती है, तो इस वजह से मतलब पार्लर में अच्छा लगता है गर्मियों में। तो सुबह सुबह फटाफट काम मैंने निपटाया है, रिकॉर्ड नहीं किया है कुछ भी, बस ये लग रहा था कि काम हो जाए फटाफट, तो काम मेरा हो गया है। और मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में फिर। और होली की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी लोगों को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी का ये होली का त्यौहार अच्छे से और सुखमयी बीते। और फिर दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं, तो दीदी भी अपने सारे काम निपटा के आ गई थी, तो थोड़ा मैं भी फ्री थी सभी कामों से, तो सोचा चलो आज ही गुजिया बना लेते हैं, क्योंकि फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा मुझे पार्लर की वजह से, तो इस वजह से मैं आज ही गुजिया बना ले रही हूँ। तो उसके लिए दीदी ने सूजी जो है उसको भून लिया है थोड़ा, और उसके बाद में इधर मैदे का जो डो होता है तो वो लगा ले रही हूँ। और इसको थोड़ा पहले ही लगा के रख लेंगे, क्योंकि इसको सेट होने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो ड्राई फ्रूट्स कुछ एक डालने थे, तो इनको भी मैंने कट कर लिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि मैं किस तरह से जो स्टफिंग है उसको रेडी करती हूँ। तो जो मावा है, खोया जो हमारा है, तो इसको ना पहले थोड़ा सा कढ़ाई में डाल लिया और इसको फ्लेम ऑन कर लिया, और साथ ही इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है जितनी मुझे चाहिए। आप लोग अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये स्टफिंग रेडी कर लो ना, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो गुजिया होती है ना, तो लीक नहीं होती, फूटती नहीं, इनसे निकलता नहीं है। ऐसे अगर चीनी मिला के पीस के दूसरी तरह से जो बनता है, चीनी उसमें क्या करते, पीस के ऐसे ही मिक्स करते हैं, तो उस तरह से क्या होता है जब गुजिया पकाते हैं ना, तो फिर वो लीक हो जाती है, निकल जाता है साइड से, एयर बन जाती है इसमें। तो इस तरह से चीनी पहले ही काफ़ी मेल्ट हो जाती है, तो उतना मतलब मेरी तो एक भी नहीं फूटी थी, और दीदी ने भी इसी प्रोसेस से बनाया था तो उनकी भी नहीं फूटी है।
तो उस तरह से चीनी और खोया जब पूरे अच्छे से मेल्ट हो गया तो उसमें थोड़ा सा हमने सूजी डाल दिया है और एक बार ऐसे जैसे फदकने नहीं लगता तो उस तरह से पे आ जाएगा तो उसको बंद कर देंगे और फिर ये ठंडा होते होते बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करके रख दिया है और ये थोड़ा ठंडा होगा तब तक हम बाबू को अपने नहला देते हैं। बाबू नहाने जा रहे हैं और इधर आंगन में बैठे हुए हैं। इस तरह के काम इनको खेल करना बहुत अच्छा लगता है। माचिस की डिब्बी वगैरह होती है तो उसको तोड़ फोड़ के इस तरह से बिखरा देते हैं। नहीं ये पता नहीं कैसे क्या करते हैं कि पानी मग्गे बाल्टी में ही रह जाता है और ऐसे उठाते हैं मग्गा पानी गिर जाता है। तो इन बाबू को नहला धुला दिया है और मालिश वगैरह कर दी है। तो उसके बाद ये आटा वगैरह सेट हो गया था। आप लोग देख लीजिए स्टफिंग देखिए कितनी टाइट हो गई है और अच्छी हो गई है। तो इस तरह से सांचे की हेल्प से मैं भर ले रही हूँ गुजिया। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दीदी यहाँ पे बेल रही है और मैं यहाँ इस तरह से भर ले रही हूँ गुजिया को। तो कुछ इस तरह से हो रही है होली की तैयारियाँ। आप लोग के यहाँ क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ गुजिया बना रहे हैं। देवांश हेलो नमस्ते करो सबसे। नमस्ते नमस्ते टाटा नमस्ते बोलो हाथ जोड़ के नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। गुजिया हमारी जो है तो वो बन गई है। तो ये जो डो बचा हुआ था तो इसमें जो है ना वो नमक और अजवाइन मिला के इसको रेडी कर लिया गया, गूँथ लिया गया है। तो ये अच्छे से बन गया है डो हमारा नौकपारे के लिए। तो इसमें नौकपारे और जो काजू होते हैं तो वो भी इसी में हम बना लेंगे। काजू मैंने थोड़े से ही बिल्कुल बनाए हैं और नौकपारे थोड़े ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि बाबू नौकपारे वगैरह खा लेता है, सिंपल होते हैं। तो उसके बाद ही यहाँ फ्राई हो रही है गुजिया और ये सब करते करते ना शाम हो गई थी। तो ये भी आ गए थे तो ये ना गुजिया को फ्राई कर ले रहे हैं और तब तक हम इधर खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। सोया मेथी बनने वाला है तो सोया मेथी को धुल के कटवट करना था तो उसके इंतज़ाम में मैं लगी हुई हूँ। और ये देवांश के डैडी जो है तो वो गुजिया को फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से देखो गुजिया बनाते हैं तो एक भी नहीं फटती हैं। उस तरह से दूसरी तरह से जैसे स्टफिंग तैयार करते हैं चीनी पीस के उस तरह से मिक्स करके बनाओ ना तो फिर उस तरह से चीनी पिघलती है तो फिर जो गुजिया है ना तो लीक हो जाती है। तो इस तरह से काफ़ी फ्रेश और अच्छी गुजिया बनती है और सारी गुजिया काफ़ी फ्रेश और इस तरह से बहुत ही फूली फूली सी बनी हुई है। आप लोग भी गर्मा गर्म खाइए गुजिया। अच्छा गुजिया गरम गरम खाने के अपने ही मज़े हैं, काफ़ी अच्छी लगती है गर्मा गर्म गुजिया खाओ। ये लीजिए आप लोग भी टेस्ट कीजिए, उठाइए गर्मा गर्म गुजिया। तो बस मैं सब्जी छौंकने में लग गई हूँ इधर और लगभग गुजिया जो हमारी तो पक चुकी हैं और ये जो बैच है तो वो लास्ट बैच ही है। तो 5 से 6 बैच में हमारी जो गुजिया है तो पूरी पक चुकी हैं और साथ ही इधर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ और इसी ऑयल में हम पूड़ियाँ निकालेंगे तो सोया मेथी की सब्जी और पूड़ी हो जाएगी हमारे डिनर के लिए। और गुजिया वगैरह फ्राई हो चुकी हैं तो इसी ऑयल में हम निकाल लेंगे नौकपारे जो हमारे हैं। तो एक बार इनको हमने फ्राई कर लिया है और निकाल लिया था। फिर हाई फ्लेम पे इनको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो और इस तरह डबल फ्राई करने पे ना क्रिस्पी हो जाते हैं हलवाई स्टाइल में, इसी तरह बनते हैं। तो इसी के साथ ये पापड़ जो हमारे हैं बने हुए हैं चिप्स वगैरह तो ये भी भुने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा और धूप में डालने वाले, थोड़ा रेड रेड से हो जा रहे थे तो फिर मैंने कहा अब नहीं भूनते हैं और इनको धूप में डालने के बाद ही भूनेंगे। तो बाबू इधर खेल रहे हैं और ये दाने जो होते हैं मीठे मीठे मुझे नहीं पता क्या बोले जाते हैं तो ये इनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। होप करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे एंड वंस अगेन हैप्पी होली।